आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्वी चंपारण में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर अखाड़ा बन गया। आदापुर प्रखंड के बीआरसी केंद्र में प्रधानाध्यापक के पद को लेकर दो शिक्षक आपस में भिड़ गए। बहस हुई, जोरदार धक्का मुक्की शुरू हुई। दो शिक्षकों के बीच का ये मल्लयुद्ध सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सामने ही दो शिक्षकों के बीच लात घूंसे पटका पटकी शुरू हो गई। हालांकि हालात को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धीरे से निकल गए। सूत्रों की माने तो जिले में कई प्रखंड शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से कई स्कूल में वरीय शिक्षक के रहते जूनियर शिक्षक हेडमास्टर के प्रभार में रहकर मलाई खा रहे हैं। सरकार के एक मंत्री और जिला पदाधिकारी के निर्देश के 1 साल से अधिक होने के बाद भी जिले के कई प्रखंडों में कनीय शिक्षक वरीय के रहते शिक्षा विभाग की मिलीभगत और उच्च पैरवी के कारण हेडमास्टर बने हुए हैं। गिरी जी अकेला चलिए हो गया मानते हैं गिरी जी अकेला चलिए हो गया मानते हैं। और बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मानपुर वन कार्यालय के नजदीक गन्ने के खेत में 200 किलो से ज्यादा वजनी बाघ का शव चरवाहों ने देखा, जिसके बाद वो भागकर गांव पहुंचे और पुलिस को इसकी खबर दी। खबर के बाद मौके पर पुलिस के साथ वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। बाघ के शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि 2 भागों की भिड़ंत में इस बाघ की मौत हुई है। फिलहाल जांच जारी है ताकि मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल पाए। वैशाली के मझौली गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यहां 60 लाख से अधिक मूल्य की शराब को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में 400 से अधिक कार्टन शराब जब्त हुआ है और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब को खपाने की योजना थी। पटना सिटी के हाजीगंज में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के जयकृष्ण रोड निवासी अविनाश कुमार के रूप में हुई और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। हमले के वक्त वो पूजा पंडाल के पास अपने किसी परिचित के साथ बात कर रहा था। आशंका है कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। कि हम घर में 10:30 बजे खाना खाया मेरे साथ बैठ के। हम बोले तो बोला कि आते हैं भैया, मूर्ति के पास रहेंगे, 1 घंटा रहेंगे फिर चल आएंगे। और फिर उसे 1:30 बजे के लगभग 1:15 बजे फ़ोन आया कि कोई गोली मार दिया। और सहरसा में किराना व्यवसायी को मामूली विवाद में युवकों ने गोली मार दी। उधार नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी दुकान पर कुछ युवक आए और उधार की मांग करने लगे। दुकान पर उस वक्त व्यवसायी का बेटा था, जिससे विवाद की शुरुआत हुई। बाद में पिता के हस्तक्षेप के बाद युवकों ने गोली मार दी। जब आए तो पता चला मेरा छोटा भाई से कुछ भगदड़ हुआ सामान लेने के दौरान। अब क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भगदड़ हुआ उस मैटर में। मतलब हमको जब पता चला कि भगदड़ हुआ तो हम उस पर बोले कौन था कि तुमको बोल रहा है कि धमकी दिया है। उसी पर 4-5 जो था 3-4 जो पता आया बस गोली। अशरफ अली की गिरफ्तारी और उसका बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद किशनगंज में प्रशासन अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किशनगंज रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी और बिहार कनेक्शन क्या है, इसे खंगालने में लगी हुई है टीम। आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद उसका तार किशनगंज से जुड़ने से यहाँ पे भी हरकत में आ गई है प्रशासन और यहाँ चारों तरफ एजेंसी जांच में जुट गई है। हम अभी रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं, जहाँ देखा जा सकता है पुलिस के जो कुछ लोग हैं, ये लोग जांच अभियान चला रहे हैं और
चूंकि ये बॉर्डर क्षेत्र है, किशनगंज बॉर्डर क्षेत्र है, एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है, दूसरी तरफ नेपाल पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ संदिग्ध गतिविधि पहले भी होती रही है और यहाँ पे पहले भी ऐसे मामले आए हैं जिसमें कटिहार में फेक करेंसी वाला मामला था, जिसमें और एक जो इसके अफगानी नागरिक पकड़ाए गए थे, उसके समय में भी ऐसी एक आईडी मिली थी जो किशनगंज में बनी हुई थी। तो ऐसे हालात में अभी एजेंसी कुछ बताने से मना कर रही है, लेकिन यहाँ एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और सब अलर्ट मोड में हैं। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं और यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ही अभी तक जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली में आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका कार्ड जो पहचान है वो किशनगंज से जुड़ा हुआ है। जांच औपबंधिक रूप से कोई चिट्ठी भी नहीं आई है, पर गुप्त रूप से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है और स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था उसके मद्देनजर चुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये थे अधिकारी। अभी कोई भी कुछ, चूंकि गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है और ये इलाका संवेदनशील है, ऐसे हालत में अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहे हैं। चूंकि इलाका संवेदनशील है और यहाँ पहले भी इस तरह के जाली कागजात बनाने की बात सामने आई है, तो जाहिर है कि एजेंसियां अलर्ट मोड में है और अपना काम कर रही है। जल्द कुछ खुलासा होने की संभावना है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और अब महाअष्टमी पर कीजिए देवी के दिव्य दर्शन। पटना के मीठापुर गौरिया मठ पूजा पंडाल की खूबसूरती देखते बन रही है। यहां पंडाल को थाईलैंड के याकोचीमा मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के कार्टून भी बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल हैं। वहीं कोरोना की वैक्सीन को भी पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है। आयोजक की माने तो इस बार की दुर्गा पूजा कोरोना वॉरियर्स के नाम समर्पित है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा हो रही है और राजधानी पटना में जो दुर्गा पूजा की रौनकें हैं वो दिखाई दे रही है। तो मीठापुर गौरिया मठ पूजा पंडाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना से जुड़ा हुआ जो खास संदेश है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। 20 सड़क पर देखिए पंडाल के पास जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है, यानी इंडिया वैक्सीन में नंबर 1 है। साथ ही भारत ने ही वैक्सीन का निर्माण किया है। तो ये तमाम चीजें संदेश के जरिए दिखाया गया है। और बगल में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी यहाँ पर कार्टून के जरिए दिखाया गया है। तो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से खूबसूरत पंडाल है यहाँ पर। साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको कार्टून के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं और नर्सेज हैं। तो तमाम लोगों को यहाँ पर कार्टून के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़कर जो हिंदुस्तान है वो लगातार विजय पा रहा है। और यही वजह है कि जो मीठापुर गौरिया मठ है ये हर बार कुछ ना कुछ खास करता है। और इस बार कोरोना थीम है तो कोरोना को लेकर जो है वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाया जा रहा है। और जो सफाई कर्मी से लेकर पुलिस वाले और जो चिकित्सक हैं वो किस तरह से तत्परता दिखा रहे हैं, ये तमाम चीजें दिखाई गई है। साथ ही जो पूजा पंडाल है उसको थाईलैंड के याकोचीमा जो मंदिर है उसका प्रारूप दिया गया है, जिसका दर्शन करने के लिए देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और महाअष्टमी है, आज शाम में बताया जा रहा है काफी ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। जो आयोजक हैं उनसे हम बात करते हैं कि इस बार जो खास थीम है वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। क्या कहेंगे, ये लोगों को भा रहा है? हाँ, हमारा जो पूजा पंडाल है वो थाईलैंड के याकोचीमा मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, जो कि पूरे देश में शांति का संदेश देने का काम कर रहा है। और साथ में इस बार जो 2021 का गौरिया मठ का दुर्गा पूजा हम लोगों ने जो किया है वो कोरोना योद्धाओं को समर्पित रखा है। क्योंकि कोरोना योद्धा की वजह से ही आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाने के लायक हो चुके हैं। और इस बार चूंकि पुलिस और जो भी कोरोना योद्धा थे, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, सब लोगों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा सेवा कार्य का काम किया। लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है, सारे पब्लिक आ रहे हैं, कम से कम साल में एक बार माता का दर्शन हो रहा है। और साथ में ये जो इन्होंने ये मॉडल्स बनाया ये तो काफी ही बहुत ही सुंदर है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। कोरोना वॉरियर, ये कोरोना वॉरियर्स, इनके कारण ही हम लोग जिंदा हैं आज। यहाँ पर प्रतियोगी माहौल होता है राजधानी पटना में। बावजूद कोरोना काल में प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए
बेहतर पंडाल का निर्माण कराया गया है, ताकि जो है जो श्रद्धालु हैं मां का दर्शन भी कर सकें और अच्छी तस्वीर जो है सेल्फी के रूप में शेयर भी कर सकें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना के आरपीएस मोड़ पर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। इस पूजा पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस पंडाल का जायजा लिया है आनंद अमृतराव ने। हम आपको पटना के पूजा पंडालों की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं और हर पूजा पंडाल में कोई ना कोई थीम होता है। इस वक्त हम आरपीएस मोड़ के एक पूजा पंडाल की तस्वीर दिखा रहे हैं जो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, जो केदारनाथ मंदिर जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि केदारनाथ मंदिर कैसा दिखता है और बिल्कुल उसी तर्ज पे केदारनाथ मंदिर जैसा पंडाल पटना के आरपीएस मोड़ पे बनाया गया है और इस पंडाल के अंदर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बिठाई गई है, जहां पे भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, हर बार पूजा पंडाल अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूजा पंडाल बनाते हैं, लेकिन इस बार जो आरपीएस मोड़ पे बनाया गया है दुर्गा पंडाल, उसका कॉन्सेप्ट केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पटना में कई सारे पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जिसकी थीम अलग अलग होती है और उसी अलग अलग थीम के तर्ज पर इस बार के आरपीएस मोड़ पे पूजा पंडाल बनाया गया है जो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, जो देखने में बेहद भव्य लग रहा है और एक अलग ही एहसास करा रहा है, मानो हम केदारनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। तो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बने इस पूजा पंडाल को आप देखिए न्यूज 18 के माध्यम से घर बैठे और माता का दर्शन भी कीजिए। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कितना भव्य मंदिर मूर्ति बैठाया गया है माता का और केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे इस पूजा पंडाल को बनाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सासाराम के कंपनी सराय में आजाद नवयुवक संघ की तरफ से मां दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई है। रोजा रोड के गली नंबर 1 में ये अद्भुत प्रतिमा स्थापित है और इस पूजा पंडाल पर लोगों की अटूट आस्था है। हमारे सहयोगी अजित कुमार ने इस पंडाल का जायजा लिया है। आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी को लेकर सासाराम में पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो गया है। मैं जो हूँ अभी आज़ाद नवयुवक संघ के पूजा पंडाल में हूँ, जो कंपनी सराय में है, रोजा रोड के गली नंबर 1 में है। और यहाँ की माता की दिव्यता आप देख सकते हैं, कितनी दिव्य माता यहाँ अवस्थित है और उनका चेहरा आप देखिए कितना भव्यता है। माता यहाँ प्रकट हो गई है, मानो अंग अंग में रोम रोम में माता का वास है और यहाँ के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। लोगों का कहना है कि यहाँ तमाम मन्नतें पूर्ण होती है और लोग जो है पूरे नवरात्रि यहाँ पूजा करते हैं। आप देखिए किस प्रकार माता का रूप उभर कर सामने आया है, चूँकि महाअष्टमी है और लोगों की श्रद्धा है। सासाराम पूरा भक्तिमय हो गया है और लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, महिलाएं पूजा अर्चना में लगी हुई हैं और पूरा कलश स्थापित है और तमाम तरह की जो पूजन विधियां हैं उसके साथ जो है माता का यहाँ पूजा अर्चना चल रहा है। आप देखिए किस प्रकार माता का दिव्य रूप यहाँ उभरा है और पूरे भक्ति माहौल के साथ सासाराम में पूरे दिव्यता के साथ और पूरे आराधना के साथ लोग जो हैं वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अररिया के आश्रम मोहल्ले में बांग्ला संस्कृति के मुताबिक मां की पूजा की जा रही है और आज महाअष्टमी के मौके पर आश्रम दुर्गा मंदिर में कन्या पूजन किया गया। जायजा लिया सतीश कुमार ने। आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। अभी हम आश्रम दुर्गा मंदिर में, तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आश्रम दुर्गा मंदिर में कुमारी कन्या की पूजा की जा रही है। बांग्ला पद्धति से जो है यहाँ पर कुमारी पूजन का जो है विशेष महत्व है और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। हम बतला दें कि 1925 से ही यहाँ पर माँ दुर्गा की आराधना लोग करते रहे और बांग्ला समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हम सीधे जानते हैं, ये बताइए क्या महत्व है इस कुमारी पूजन का? ये माँ का एक छोटा सा रूप है, हाँ, जो 5 साल की बेटी को वहाँ पर रख के और उनके तरह माँ का पूरा जो प्रोसेस होता है पूजे का, वो पूजा उनसे किया जाता है। आश्रम दुर्गा मंदिर में जो बांग्ला पद्धति के द्वारा जो है माँ दुर्गा की आराधना हो रही है और जो कुमारी कन्या है उसका विशेष पूजन यहाँ पर शुरू हो चुका है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। अरवल के अहियापुर लख पर नवरात्र के महाअष्टमी की पूजा बड़े ही धूमधाम से हो रही है। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। जायजा लिया है अनिरुद्ध ने। अभी हम मौजूद हैं अरवल जिला मुख्यालय का ये अहियापुर लख का पंचमुखी मंदिर में, जहां वर्ष 1912 से
इस मूर्ति की स्थापना की गई है और इस मूर्ति का एक अलग ही इतिहास रहा है। उस इतिहास के जानने के बाद कई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सोन नदी पर ये जो मंदिर बना हुआ है 1912 में एक प्रख्यात चिकित्सक के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इसके बाद हम ये जो हमारे सामने जो देख रहे हैं लगातार जो है पंचमुखी मंदिर का हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बगल में शारदीय नवरात्रा का माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे पंचमुखी मंदिर जो है छठ महापर्व भी यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया जाता है। तो हम यहाँ के एक विद्वान पुजारी हमारे बीच हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या महत्ता रही है। मंदिर में 1912 में निर्माण हुआ था और स्थापना फिर 2002 में हुआ था पंचमुखी मंदिर के लिए। इन तस्वीरों को ये अस्थायी रूप से जो शारदीय नवरात्रा के अनुसार जो है ये तस्वीर जो है स्थापित हमेशा होती है। ये जो तस्वीर जो है शारदीय नवरात्रा का यहाँ जो पर्व जो मनाया जाता है, इसके अलावा जो है ये पंचमुखी हनुमान की मंदिर है जो इस ज़िले में काफ़ी ही प्रचलित है। और इसके अलावा सूर्य मंदिर भी हम यहाँ भी दिखाना चाहेंगे। सूर्य मंदिर है जो यहाँ पर जो है अर्धज के लिए जो है भगवान की जो है भास्कर की जो है ये तस्वीर लगाई गई है। हमारे बीच आप देख रहे हैं जो तस्वीर, तो कई तस्वीर के संयोजे ये जो है अहियापुर लक का जो मंदिर है काफ़ी पुरानिक इतिहास रहा है। 1912 के बाद स्थापित के बाद यहाँ लगातार जो है शारदीय नवरात्रा का पर्व काफ़ी खुशी से मनाया जाता है। ऐसे में अरवल ही नहीं कई जिले के लोग इस मंदिर में पूजा पाठ के उद्देश्य से लगातार आते रहते हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। किशनगंज बाजार स्थित मनोरंजन क्लब में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आकर्षक पंडाल का निर्माण भी कराया गया है। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में कोरोना टीकाकरण चुनौती से कम नहीं, लेकिन अब प्रशासन ने इन इलाकों तक खुद पहुंचने के लिए कमर कस ली है और इसके बाद टीके को लेकर यहां आदिवासियों का मन और भ्रम दोनों बदल रहा है। आदिवासियों के टीकाकरण पर जोर, पहले समझाया फिर टीका लगाया। अफवाहों पर नहीं, टीका पर दे ध्यान। टीका ही कोरोना से बचाएगा प्राण, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? टीका ही कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका है। गुजरात के बनासकांठा में इन आदिवासियों को ये बात देर से समझ आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब बड़ी संख्या में आदिवासी कोरोना टीका लगवा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक स्थिति ये नहीं थी। आप खुद सुन लीजिए कि आदिवासियों के मन में टीके को लेकर क्या भ्रम था। आदिवासी भाईओ रसी लेवाथी बधा डरता, रसी लेवाथी मरी जवाय एम कहता, पण हवे कोई मरातुं नहीं। रसी लेवाथी सुरक्षा मळे, मरी जाए एम बात करता था। हां हूं कहता रसी ले मेरी जाए बेबर हम के। आदिवासियों के मन और श्रम दोनों को बदलने का श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है। शहर से दूर दुर्गम इलाकों में आदिवासी इलाकों तक प्रशासन ने पहले पहुँच बनाई, फिर आदिवासियों को समझाने का काम किया। इसके बाद आदिवासी कोरोना टीका लगवाने के लिए तैयार हुए। जो लोग सेंटर पे नहीं आ पाते थे उन लोगों को उनके घर के नज़दीक जाके या तो उनके घर जाके भी उनको वैक्सीनेशन दिया है। और अब तो मेरे ख्याल से पूरे तालुका में लोगों की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लेने के लिए आ जाते हैं। कोरोना संकट के बीच देश अब 100 करोड़ के टीके के लक्ष्य के पास पहुंच गया है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें टीका लेने योग्य आबादी के 100% टीकाकरण के लक्ष्य के प्रयास में जुटी है। कोरोना टीका लेकर हम सभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बड़ी खबर आ रही है, वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद मिली है। जी हां, श्रीनगर में
आतंकियों की गोली से उनकी मौत हुई थी, आतंकियों ने हत्या की थी। वीरेंद्र पासवान के परिवार को आर्थिक मदद मिली है। इन्फोसिस फाउंडेशन की ओर से यह आर्थिक मदद मिली है। न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और यह बताया था कि वीरेंद्र के परिवार पर 2 लाख रुपए का कर्ज है और कर्ज चुकाने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन ने 2 लाख रुपए दिए हैं। बैंक डिटेल्स लेने के बाद इन्फोसिस ने पहल की है। तो वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद मिले, इसके लिए न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप भी वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो जो बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके जरिए आप मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर है 58131821000193। बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा किसी अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार को अपनी तरफ से मदद पहुंचा सकते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।